बीए तृतीय वर्ष में सांख्य योग के विद्यार्थी सांख्य सम्मत ज्ञान मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं। उस पर हमारी कुछ वीडियोस से लगातार चर्चा हो रही है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, सांख्य की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमने प्रत्यक्ष के विषय में बात किया। प्रत्यक्ष के बारे में बात करने के उपरांत हमने अनुमान के विषय में भी बात की, और अनुमान के विषय में बात करते समय हमने एक नेसेसरी इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंट रिलेशन की बात की, जिसको कि हम हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में, हमारे साहित्य में केवल एक शब्द व्याप्ति से पूरा उसको एक व्याप्ति शब्द है जो इस पूरे रिलेशनशिप को समाहित करता है। तो व्याप्ति संबंध कितना महत्वपूर्ण किस्म का संबंध है और कितना विशेष किस्म का संबंध है, ये बात हमारे विद्यार्थी समझ चुके हैं। और व्याप्ति संबंध अनुमान का आधार बनता है। यदि आप अनुमान को स्वीकार करते हैं तो आपके अनुमान का आधार व्याप्ति होता है, और यदि आप व्याप्ति को स्वीकार करते हैं तो आप इनडायरेक्टली अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं। और इसीलिए वैध दार्शनिक या ऐसे तंत्र जिन्होंने ये कहा कि अनुमान एक वैध प्रमाण नहीं है या प्रमाण नहीं है, उनके लिए चैलेंज ये था कि वह व्याप्ति का खंडन करें। कोशिश की भी। अब व्याप्ति का खंडन करने में कोई दर्शन तंत्र या कोई दार्शनिक कितने सफल हुए, कितने सफल नहीं हुए, ये अपने आप में अलग दार्शनिक विमर्श का विषय है। बहरहाल हम ये मान करके चलते हैं कि सांख्य दार्शनिक कभी संशय नहीं करते व्याप्ति पर, और व्याप्ति पर संशय नहीं करने के कारण वह अनुमान को प्रमाण मानते हैं। अनुमान को प्रमाण मानते हुए अनुमान की प्रक्रिया की बात सांख्य में किस तरीके से की गई है, हमने हमारे पिछले लेक्चर तक हमने देखा। आज हम एक संक्षिप्त चर्चा अनुमान के प्रकारों को लेकर के करेंगे। सांख्य दर्शन में अनुमान दो प्रकार के श्रेणी भेद किया और दो प्रकार की श्रेणियों में अनुमान को रखा, जिसमें से एक को वीत कहा गया और दूसरे को अवीत कहा गया। मैंने ये कहा कि न्याय दार्शनिकों से कोई बहुत मतभेद नहीं रखते, कहीं टर्मिनोलॉजी का और कहीं हल्के से एक्सप्रेशन का फर्क, यानी कि हल्की सी अभिव्यक्ति का फर्क मात्र आता है नैयायिकों में और सांख्य दर्शन में। तो अवीत अनुमान जिसको कहा गया, वह द अवीत इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। एक सार्वभौमिक नकारात्मक प्रतिज्ञप्ति के ऊपर जो अनुमान आधारित है, उसे हम अवीत अनुमान कहते हैं। न्याय दार्शनिक इसी अनुमान को शेषवत अनुमान कहते हैं। अब न्याय हमारे पढ़ने का विषय नहीं है, लेकिन हम अनुमान की बात करते हैं तो पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट हम न्याय के सांख्य के अनुसार तीन प्रकार के प्रमाणों की बात कर सकते हैं। तो न्याय दार्शनिक जिसको अवीत कहते हैं, वो मूलतः शेषवत अनुमान ही है। वीत अनुमान के दो भेद या दो प्रकार सांख्य दार्शनिक करते हैं, और उसमें से पहला है पूर्ववत अनुमान। इसको जब हम वेस्टर्न लॉजिक पढ़ते हैं तो वहां पर मोडस पोनेंस कहते हैं, P implies Q, P therefore Q। तो ये जानना आपके लिए कतई आवश्यक नहीं है, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस के हिसाब से बताया कि सेकेंड ईयर में आप लोग लॉजिक पढ़ के आए हैं, वहाँ पे आपने MP और MT दोनों, या MTT कहते हैं जिसको मोडस पोनेंस और मोडस टॉलरेंस दोनों अनुमान पढ़े हैं। तो ये पूर्वत और शेषवत करीब करीब वही चीज़ें। पूर्वत अनुमान इज बेस्ड अपॉन the observed unity of concomitance between two things। जो हमारे अनुभव में दो विषयों में सहचर्य रहा है, उसके आधार पर जो अनुमान किया जाता है, और जो प्रकृति से एक अफर्मेटिव अनुमान होता है, या जो प्रपोजिशन जिसमें इस्तेमाल होती है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन होती है, उसे हम पूर्ववत अनुमान कहते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन यानी कि सार्वभौमिक सकारात्मक या स्वीकारात्मक
जिसको आप तर्क वाक्य कह सकते हैं या आप जिसको प्रतिज्ञप्ति कह सकते हैं। तो स्वीकारात्मक सार्वभौमिक प्रतिज्ञप्ति के ऊपर जितने भी अनुमान आधारित हैं वो सांख्य दर्शन के यहाँ अंतर्गत मान्य हैं और इन्हें ही पूर्ववत अनुमान कहा गया। पूर्ववत अनुमान और शेषवत अनुमान के अतिरिक्त सांख्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अनुमान है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। इस सामान्य दृष्ट अनुमान को हम एक आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी कह सकते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटी ऑफ मिडिल टर्म विद फैक्ट्स यूनिफॉर्मली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। जहां पर मिडिल टर्म, जिसको हम लिंग कहते हैं, उसका संबंध जब साध्य के साथ में इनवेरिएबल रूप से होता है, मध्यम पद का जो संबंध, यदि संबंध इनवेरिएबली होल्ड करता है मेजर टर्म के साथ में, या लिंग का हेतु का संबंध जब साध्य के साथ में इनवेरिएबल होता है, यानी कि इनवेरिएबल का मतलब एक निरंतर रहने वाला सहचर्य होता है, निरुपाधिक संबंध होता है, उस आधार पर जो अनुमान किया जाता है उसे हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। बहरहाल अनुमान के विषय में मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा चर्चा की आवश्यकता हमको सांख्य की दृष्टि से पड़ेगी। सांख्य में यदि हम अनुमान को जानना चाहते हैं तो जितना हमने जाना है हमारे सिलेबस के अनुसार मैं समझता हूं पर्याप्त है। तीसरा प्रमाण जो सांख्य दर्शन ने स्वीकार किया गया उसे हम शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण को अंग्रेजी में वर्बल टेस्टिमनी या स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी भी कहते हैं। शब्द प्रमाण इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द अथॉरिटेटिव स्टेट। आप्त वचन के ऊपर आधारित जो अनुमान, जो ज्ञान होता है, अनुमान नहीं, अनुमान की बात तो हम पिछले प्रमाण तक कर आए। ये तीसरा प्रमाण है और स्वतंत्र प्रमाण है। प्रमाणों के विषय में एक चीज और जो जान लेनी चाहिए कि प्रमाणों की संख्या किस आधार पर तय होती है। भारतीय चिंतन परंपरा में, विमर्श में यह माना गया कि एक नवीन प्रमाण तभी आवश्यक होगा या तभी मीनिंगफुल होगा जब यह पा लिया जाए, यह निश्चय हो जाए कि वह ज्ञान जो कि इस प्रमाण के माध्यम से होता है अन्य किसी स्रोत से संभव ना हो। Therefore, every प्रमाण has its specific object। यदि किसी अन्य प्रमाण से कोई दूसरा ज्ञान हो गया, मान लीजिए कि जो ज्ञान मैं अनुमान से करने की कोशिश कर रहा हूं वह किसी और तरीके से भी हो सकता है, तो मुझे अनुमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात जितने प्रमाण मैं स्वीकार करूंगा उतने प्रकार के विशेष किस्म के ज्ञानों की बात मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि किसी अन्य प्रमाण में कोई प्रमाण डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर वह प्रमाण रिडंडेंट हो जाएगा। और यही वजह है कि बहुत सारे दार्शनिक जो तीन प्रमाण मानते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए शब्द के आगे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग जो दूसरे दार्शनिक ज्यादा प्रमाण मान रहे हैं वो व्यर्थ में मान रहे हैं, क्योंकि वो जिन प्रमाणों से जिस प्रकार के ज्ञानों की बात कर रहे हैं हम इन तीन ही प्रमाणों से कर सकते हैं। इसके विपरीत वह जो अधिक प्रमाण मानते हैं, जैसे नैयायिक, हम ये देखेंगे कि आगे जाकर के 3 से ज्यादा प्रमाण मानते हैं, तो वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, देखिए कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द से नहीं हो रहे, इसलिए हमको इसके आगे के, और मीमांसा फिर हमने आगे जाकर के देखेंगे, हमने देखा है फर्स्ट ईयर में कि सबसे ज्यादा संख्या के प्रमाण मानते हैं। बहरहाल शब्द प्रमाण आप्त वचन पर आश्रित प्रमाण है। शब्द प्रमाण रेंडर्स द नॉलेज नॉट डिराइवेबल थ्रू प्रत्यक्ष एंड अनुमान। जो बात मैं आपसे अभी एक सेंटेंस पहले कह रहा था कि शब्द प्रमाण हमें उन विषयों का ज्ञान कराता है जिन विषयों का ज्ञान हमें न तो प्रत्यक्ष से हो सकता है और न ही अनुमान से हो सकता है। A word is a sign that denotes something। एक शब्द एक प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है जो कि हमें किसी चीज का भान कराता है और इसीलिए हम उसे वाचक कहते हैं। The meaning of word, अर्थ is a thing denoted by it। और जो अर्थ उस चिन्ह से हमें प्राप्त होता है, वाच्य, ठीक है ना, वाचक और वाच्य का संबंध होता है शब्द और उसके अर्थ में।
ओनली वेदा और द श्रुति इज वैलिड शब्द प्रमाण। इसके अतिरिक्त क्या स्वीकार किया गया कि केवल श्रुति ही वस्तुतः एक स्वीकार्य शाब्दी प्रमाण है या शब्द प्रमाण है। वस्तुतः वेद के अतिरिक्त कोई भी प्रमाण अपने आप को शब्द प्रमाण होने का अधिकारी नहीं ठहरा सकता। लौकिक शब्द इज नॉट अ सेपरेट प्रमाण। जो लौकिक शब्द है, वैदिक और लौकिक है ना, लौकिक का मतलब इस संसार का, यहां पर महापुरुषों के वचन इत्यादि की बात हम उसमें कर सकते हैं। लौकिक शब्द इज नॉट अ सेपरेट प्रमाण। लौकिक शब्द इज डिपेंडेंट ऑन प्रत्यक्ष एंड अनुमान। महत्वपूर्ण बात क्या है कि शाब्दी प्रमाण को स्वीकार किया गया, शब्द प्रमाण को स्वीकार किया गया सांख्य के अंतर्गत, लेकिन यह माना गया कि केवल वेद ही शब्द प्रमाण हैं। जो लौकिक शब्द हैं, बहुत सारे दार्शनिक यहां पर ये कहते हैं कि हमारे सिद्ध पुरुषों की वाणी को हम शाब्दी प्रमाण मानते हैं, लेकिन सांख्य कहते हैं कि जो लौकिक शब्द है, यानी कि जो इस संसार के पुरुषों के शब्द हैं, वह वास्तव में प्रमाण एक अलग किस्म का प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भी उनके शब्द से हमें प्राप्त हो रहा है वह या तो प्रत्यक्ष से या अनुमान से भी प्राप्त हो सकता है। और यदि कोई ज्ञान हमें किसी अन्य प्रमाण से हो जाए तो उसके लिए हमें नवीन प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सांख्य के अनुसार लौकिक शब्द प्रमाण नहीं है, केवल वैदिक शब्द ही प्रमाण है। वेदास आर द सोर्स ऑफ सुपर सेंसुअस अनुभवातीत रियलिटीज विच कैन नॉट बी नोन थ्रू परसेप्शन एंड इन्फरेंस। वैदिक शब्द ऐसी सत्ताओं का ज्ञान हमें करवाता है जिनका ज्ञान हमें ना तो प्रत्यक्ष से हो सकता है ना अनुमान से हो सकता है। ऐसी सत्ताएं अनुभवातीत हैं, यानी जो कि कभी भी हमारे अनुभव का विषय नहीं बन सकती। Vedas are infallible and self-evident as they are free from humanly defects and limitations। जो सांसारिक मनुष्य हैं उनके अंदर वो अपूर्ण होते हैं, संसार में जन्म ही अपूर्णता के कारण होता है। ये सब हम और एथिक्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन सांसारिक मनुष्य अपूर्ण हैं, वो त्रुटियों से रहित नहीं हैं, उनके अंदर कमियां होती हैं या उत्पन्न हो सकती हैं, वह परफेक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि वैदिक शब्द किसी पुरुष के शब्द नहीं है, ना ही सांसारिक पुरुष के और ना ही किसी देवलोकीय पुरुष के, ना ही ईश्वर के, है ना। वैदिक शब्द कैसा है? वेद अपने आप में कैसा माना गया? अपौरुषेय माना गया। अतः वह किसी भी सांसारिक कमियों से, त्रुटियों से युक्त नहीं हो सकता, और इसीलिए वह त्रुटि रहित होने के कारण प्रमाण की श्रेणी में आता है। वेदास आर अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब, अपौरुषेय का मतलब जो कि किसी पुरुष के द्वारा कृत न हो। तो जो पुरुष के द्वारा कृत नहीं है तो देवताओं के द्वारा अपौरुषेय। जब हम वेदों के अपौरुषेयत्व की बात करते हैं तो देवताओं द्वारा भी कृत नहीं है और स्वयं ईश्वर द्वारा कृत भी नहीं है। तो फिर किसने बनाया है? सांसारिक मनुष्यों ने भी नहीं बनाया, देवताओं ने भी नहीं बनाया, ईश्वर ने भी नहीं बनाया, तो फिर किसने बनाया? उसे किसी ने नहीं बनाया। वेद शब्द शाश्वत शब्द हैं, वेद शाश्वत हैं, और बल्कि मीमांसक तो आगे जाकर के ये भी कहते हैं कि ना केवल वैदिक शब्द शाश्वत हैं बल्कि उनका क्रम भी शाश्वत है, और क्रम तोड़ने से वेद के अर्थ में परिवर्तन आ सकता है, अर्थ में हानि हो सकती है, और इसी शाश्वत क्रम को उन्होंने अनुपूर्वी नाम से जाना है या उसको अनुपूर्वी नाम दिया है। बहरहाल सांख्य दार्शनिक भी ये मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, और क्योंकि वह शाश्वत हैं, वह किसी के भी द्वारा कृत नहीं है, तो किसी भी कर्ता की अपूर्णताओं से वो पूर्णतया अछूते हैं। वेदास आर अपौरुषेय एज दे आर इम्पर्सनल, यूनिवर्सल एंड इटर्नल। वह सार्वभौम हैं, वह शाश्वत हैं, वह अपौरुषेय हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन द विल और कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल पर्संस। वह किसी व्यक्ति के संकल्प या चेतना का परिणाम नहीं है, वह शाश्वत हैं, वह अपौरुषेय हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमने सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकार किए गए 3 प्रमाणों की और इन 3 प्रमाणों के विषयों की चर्चा की। मैं ये समझता हूं कि यहां पर हमने
सांख्य की ज्ञान मीमांसा के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। अगले विषय को हम आने वाले वीडियोस में उठाएंगे। धन्यवाद।